अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अहम ऐलान किया। ये सब का मुतालबा है कि जो सरकारी वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं उसकी कोई रोकथाम हो। तो आज उन्होंने बहुत बड़ा नोटिफिकेशन भी निकाला है कि ख़ासकर जो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर ज़रूरी इस्तेमाल, वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान के अलावा यानी सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर इन गाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अफसर बलूचिस्तान से कराची अपनी गाड़ी लाना चाहता है तो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से NOC लेना पड़ेगा। अब जहाँ तक जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनके गलत इस्तेमाल की बात है तो बहुत बेदर्दी से हमारे अफसरान बल्कि हमारे जो नुमाइंदे MPAs, MNAs, सेनेटर्स जिनके हाथ कोई सरकारी गाड़ी आती है उसका कबाड़ा कर देते हैं। ये आपको भी पता है, बुगटी साहब को भी पता है, तमाम साहिबान को भी पता है। ख़ास कर कराची में बलूचिस्तान की जो सरकारी गाड़ियां हैं उनकी भरमार है। आपको जगह जगह बलूचिस्तान की सरकारी गाड़ियां जो है वो मिलेंगी। तो ये पैसा किसका है? पैसा बलूचिस्तान के अवाम का है। पैसा जो है मुसाखेल क्या रहने वाला जो शख्स है ये उसका है, ये अवारान वाले का है, ये डेर बुगटी सोई वाले का है, ये आम आदमी का पैसा है, ये साहब का पैसा नहीं है। ये बहुत अच्छा ऐलान है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सरफराज बुगटी साहब को इब्तिदा जो है अपने घर से उसको करना चाहिए। घर से क्या मतलब? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो साबिका निगरान वज़रा साहिबान है उनमें कुछ ऐसे निगरान वज़रा साहिबान हैं जिनके पास अभी तक सरकारी गाड़ियां मौजूद है। तो बुगटी साहब ज़रा इस पे भी एक्शन ले ले और ज़रा मंगवा ले कि जी अब तक निगरान वज़रा साहिबान ने क्या सरकारी गाड़ियां जमा की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो बराए मेहरबानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई जमा नहीं करता है तो जिस तरह पहले कहते थे कि जी साबका जो हुक्मरान है उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे। भाई FIR दर्ज करो, ये गाड़ियां वापस करो। कबाड़ा हो गई है। अच्छी भली जो गाड़ियां हैं वो ख़रीदते हैं, उस एक साल में गाड़ी का कबाड़ा कर देते हैं, टायर ख़राब होते हैं, इंजन जो है वो सीज़ होता है। ये सारी चीज़ें जो है तो यकीनन ये बलूचिस्तान के लोगों का पैसा है। इसको अगर आप ज़ाया होने से बचाते हो तो आपका सूबे के अवाम पर यकीनन एक एहसान है। ये तो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो ऐलान है उस पर मैंने बात की। अब आते हैं ज़रा काबिना में ताख़ीर है, मुसलसल ताख़ीर है। मैं 1-2 व्लॉग्स पहले कर चुका हूँ। अब आप सोचेंगे कि जी ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह सेनेट इलेक्शन है। चूँकि 14 वज़रा, 5 एडवाइज़र्स, तो ज़ाहिर है ये तो 19 लोग हो गए। अब ज़ाहिर है इनके पास जो सपोर्ट है सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साथ ही जो पीपल्स पार्टी है उनकी तादाद जो इस वक्त बन रही है वो 37 बन रही है। अब 37 में वो क्या करेंगे? ज़ाहिर है 37 में तो आपने अकोमोडेट करना है 19 लोगों को, फिर साथ बाप पार्टी भी है, दूसरी से अवामी नेशनल पार्टी भी है। अल्लाह के नाम पर तो आसिफ जरदारी साहब को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन रिटर्न उनको वजारतें चाहिए, इन रिटर्न उनको ये चाहिए कि जी मुझे मुशीर बना दे। इस पर भी मैं कल आपको ज़रा बताऊँगा कि किसने आसिफ अली जरदारी को वोट करना है, किसने महमूद खान चिकज़ई को वोट करना है, वो भी बताऊंगा। लेकिन आपके पास आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हलबर्दारी की जो तकरीब है, पहला फेज़ जो पहला मरहला है वज़रा का वो 14 मार्च के बाद होगा। बलूचिस्तान से 3 सेनेटर्स मुंतखब होंगे, उसके बाद जो है फिर हलबर्दारी की तकरीब होगी और दूसरा फेज़ होगा। सारे अकोमोडेट नहीं होंगे। जो ताकतवर है, जो ज़्यादा ज़ोरवर है, जिनका बहुत ज़्यादा असर है विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनका असर है वो अच्छे जो पोर्टफोलियोज़ है वो लेंगे। जो A कैटेगरी के पोर्टफोलियोज़ है वो भी होंगे और B कैटेगरी के जो पोर्टफोलियोज़ है वो भी उसमें होंगे। ये आपको बताना था। दोबारा रिकैप करूँगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने जो ऐलान किया है ये अच्छी बात है। अमल दरामद सवालिया निशान है। ऐलानात तो बहुत होते हैं लेकिन बुगटी साहब ज़ाहिर है पहली मरतबा आए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। अब देखते हैं कि कहाँ तक वो इन अहकामात को इम्प्लीमेंट करते हैं।
جب وہ امپلیمنٹیشن کریں گے تو ہم پھر اپریشیٹ کریں گے. لیکن آج اس حد تک ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ یہ بہت دیرینہ مطالبہ تھا. یہ سرکاری گاڑیاں یعنی ایک منسٹر کو 3 گاڑیاں لیگلی اجازت ہوتی ہے، لیکن کیا بلکہ بکھری صاحب آپ کو ہی لگا ہر منسٹر کے پاس پھر 1 درجن سے زائد گاڑیاں کہاں سے آتی ہے؟ اس پروجیکٹ ڈائریکٹر سے لو، اس پروجیکٹ ڈائریکٹر سے لو، اس صاحب سے لو، اس صاحب سے لو. ظاہر ہے جب آپ وزیر ہوتے ہو تو کوئی سیکٹری آپ کو انکار نہیں کرتا ہے، کوئی ڈائریکٹر انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ آپ کو بتانا تھا. آگے بھی میں صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ کا شکریہ.